अयोध्या में नहीं बनेगी मस्जिद, मुसलमान छोड़ दें जिला। ये बयान राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी नेता विनय कटियार ने अयोध्या में मस्जिद बनने को लेकर दिया है। विनय कटियार ने कहा है, अयोध्या में किसी भी मस्जिद को मंजूरी नहीं दी जाएगी, मुसलमानों को जिला छोड़ देना चाहिए। मंदिर नगरी में किसी भी मस्जिद के निर्माण की इजाज़त नहीं दी जाएगी, मुसलमानों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है फरहा फातिमा और आप देख रहे हैं India.com। विनय कटियार ने यह बयान मस्जिद के प्लान पर स्थानीय प्राधिकरण की तरफ से NOC मिलने में हो रही देर की वजह से दिया। आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के फैसले में विवादित 2.77 एकड़ भूमि हिंदू पक्ष को राम मंदिर निर्माण के लिए सौंपी थी, मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए देने का आदेश दिया था। कोर्ट से फैसले के बाद फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या शहर से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सौंपी थी। धन्नीपुर मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद प्रशासनिक, वित्तीय और सामाजिक बाधाओं से जूझ रहा है, जबकि राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। मस्जिद का काम अभी तक कागजों पर ही अटका है। आइए समझते हैं वक्फ बोर्ड को जमीन मिलने के बाद आगे क्या हुआ। सरकार की तरफ से जमीन मिलने के बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम का ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट को मस्जिद के अलावा भी 5 और चीजें बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मस्जिद के अलावा इस जमीन पर 300 बेड वाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक संग्रहालय जो कि 1857 के स्वतंत्रता सेनानी मौलवी अहमदुल्ला शाह के सम्मान में बनना तय हुआ था, एक लाइब्रेरी, एक कम्युनिटी किचन, करीब 2000 लोगों के लिए इंडो इस्लामिक सांस्कृतिक अनुसंधान केंद्र और प्रकाशन गृह बनाने का प्लान था। इन तमाम चीज़ों की कुल अनुमानित लागत 300 करोड़ आंकी गई थी। मस्जिद का क्षेत्रफल बाबरी मस्जिद के बराबर 15,000 वर्ग फीट तय किया गया था। बाकी जगह में ये सारी चीज़ें बनाना प्लान हुआ था। साल 2021 में 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराकर प्रोजेक्ट की औपचारिक शुरुआत भी कर दी गई थी, जिसके 2 साल बाद मार्च 2023 में अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लेआउट प्लान को मंजूरी भी दे दी थी। 2023 के बाद से अब तक वहां निर्माण शुरू क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कम फंडिंग होना है। 4 सालों में कुल 300 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ फंडिंग जुटाई गई, जिसमें 40% दान हिंदुओं ने दिया, 30% मुसलमानों ने और बाकी का 30 कॉरपोरेट से आया। फंड कम होने की वजह से निर्माण रुका, लेकिन ट्रस्ट ने फंडिंग बढ़ाने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अप्रूवल की भी कोशिश की, पर उसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। पिछले साल सितंबर 2024 तक भी फंडिंग ना होने की प्रगति शून्य थी, जिस वजह से इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अपनी 4 उपसमितियों, निर्माण, फंडिंग वगैरह को भंग कर दिया था। सितंबर 2025 में अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 23 सितंबर को जून 2021 में जमा किए लेआउट प्लान को खारिज कर दिया है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी अयोध्या शहर और आसपास के क्षेत्रों में शहरी विकास, बुनियादी ढांचे और निर्माण परियोजना के प्लान और मंजूरी के लिए जिम्मेदार है। इस अथॉरिटी ने मस्जिद के लेआउट प्लान को इसलिए खारिज किया क्योंकि इसके कई विभागों जैसे PWD, पॉपुलेशन कंट्रोल, सिविल एविएशन, सिंचाई, नगर निगम और फायर सर्विसेज से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुए थे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने पर विशेष रूप से फायर डिपार्टमेंट ने आपत्ति जताई थी। डिपार्टमेंट ने कहा था साइट तक पहुंचने वाली सड़क 6 मीटर चौड़ी है, जबकि इसकी चौड़ाई 12 मीटर होना ज़रूरी है। इसीलिए ADA ने पहले से जमा किए लेआउट प्लान को खारिज कर दिया है। अब वर्तमान में ट्रस्ट नया प्लान जमा करने की तैयारी में है। फिलहाल अभी तक कोई निर्माण शुरू नहीं हुआ है। वहाँ साइट पर बोर्ड लगे हैं, लेकिन ज़मीन खाली पड़ी है। स्थानीय बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलते हैं।